इंडिया की हिस्ट्री की सबसे दो बड़ी मूवीज की वार छिड़ चुकी है। जी हाँ भाई लोग, वार वर्सेस कुली की बात चल रही है और सुनने में क्या आ रहा है कि इन दोनों में से जंग कौन जीतेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि किसका पलड़ा भारी है और पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, वार का या कुली का। और इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूं कि कहीं पर लोग कह रहे हैं कि वार मूवी की जो हाइप डाउन थी, ट्रेलर ने हाइप उठा दी। और जहां पर कुली की जो से ट्रेलर जब तक नहीं आया था, जिसकी हाइप बहुत ज्यादा उठी हुई थी, उसके ट्रेलर आने से उसकी हाइप जो है वो मिक्स हो गई है, डाउन भी चल रही है। कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ तो कह रहे हैं ये इस कुल्ली का जो पोस्टर आया है ऑफिशियल, ये है हॉलीवुड की रेबेल मूवी का पूरा कॉपी छापा और वैसे है, झूठ नहीं है भाई। और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनमें से दोनों में से जंग कौन जीतेगा, ये जौन सी हिस्ट्री की तारीख आ गई है बहुत बड़ी। 14 अगस्त को दोनों रिलीज होने वाली हैं, दोनों बड़े एक्टर्स की मूवी। एक तरफ बॉलीवुड का एक ग्रीक गॉड टाइप का एक्टर है और उसके साथ है साउथ का एक बहुत बड़ा जूनियर एनटीआर एक्टर, और ऊपर से सामने एक सोलो आ गया है जिसके साथ वर्सेस करना है मूवी कुली में साउथ का लेजेंडरी एक्टर, जिसमें सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, जिसमें बॉलीवुड का आमिर खान और साउथ के बड़े बड़े जैसे एक्टर हैं, जैसे उनमें से नाम है नागराज हो गए, जिसका लुक देखकर कुली में मैंने कहा था ये बंदा फाड़ के रख देगा, मूवी में आके पूरी लैंडलाइन लेके जाएगा। लेकिन अब आमिर खान को देखते हैं तो आमिर खान का लुक, जिस तरह के वो गोलियां चला रहे हैं, आमिर खान का एक जॉली, एक जोकर टाइप का लुक आप लोगों को एक छाप छोड़ के जाता है। और रजनीकांत सर की तो बात ही क्या करने भाई लोग, वो एक लेजेंड एक्टर है। बट इन दी बिहाफ जो वार 2 मूवी आ रही है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे बंदे जिसे ट्रोल कर रहे थे, वो इतनी तगड़ा उसका ट्रेलर आया जिसे देखकर फील हो रहा था कि वाकई में हम वॉर देख रहे हैं, ट्रेलर में वॉर देख रहे हैं, सिनेमा में कितनी बड़ी वॉर होगी। और जो इस मूवी में वार 2 में दिखाया गया है, दोनों मूवीज के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ जस्टिस मैं दोनों के साथ रखूंगा, बाकी आप लोग खुद अंदाजा लगाना किसने विन करना है। वॉर में आपको वॉर दिखाएगी, कुली में आपको उसकी कुली वाला सीन चीजें दिखेगी, लेकिन जो प्लस पॉइंट था, दोनों की स्टोरी ट्रेलर में रिवील नहीं की गई। कुली में जहां एलसीयू का होने वाला है हिस्सा, तो उसमें ट्रेलर में कुछ आपको हिस्से का पता नहीं चल रहा कि ये एलसीयू का हिस्सा है या नहीं, मूवी आएगी पता चलेगा। और वार 2 की जैसे देखी जाए, उसमें भी आपको स्टोरी थोड़ी सी भी रिवील नहीं की गई, सस्पेंस भी सस्पेंस है। हीरो कौन है, विलन कौन है, जूनियर एनटीआर विलन है या हीरो है, या ऋतिक विलन है या हीरो है, ये सिनेरियो सारे खेले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, ये बातें तो हो गई हैं पब्लिक की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है? ग्राउंड रियलिटी ये चल रही है, वार जो ओवरसीज में मूवी की ट्रेलर रिलीज होने से पहले 1 से 2 मिलियन की टिकट सेल हो चुकी थी। जैसे इसका ट्रेलर है उसमें बूस्ट लगा है, और सुनने में ये आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड वन डे में ये कुल्ली मूवी 150 करोड़ बिजनेस करने वाली है। लेकिन वार 2 भी इससे पीछे नहीं है। वार 2 के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वार 2 मूवी जिसने 6500 स्क्रीन में रिलीज होना है, तो भाई लोग उसका आप लोग कलेक्शन खुद लगा लो अंदाजा कितना होने वाला है। आई मैक्स जितने भी हैं सिनेमा इंडिया में, उस पर सिर्फ वार का वार ही चलने वाला है। लेकिन बात रही कुली की 150 करोड़ एक डे में करने वाली ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स मीन के मूवी डे 1 पर करने वाली है ये इंडिया में 100 करोड़ और 50 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड करने वाली है। इट्स मीन क्लियरली कुली के बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है, उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन वार 2 पीछे भी नहीं है। जिस तरह उसकी टिकट्स वगैरह सेल हो रही हैं, जिस तरह सिनेमा में शो मिल रहे हैं, जिस तरह स्पाई यूनिवर्स का क्रेज फैला हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी नेगेटिविटी चल रही है कि इस मूवी में जो चीजें भी दिखाई जा रही है, वो नेगेटिविटी का हिस्सा सिर्फ टैग है बॉलीवुड, सिर्फ बॉलीवुड की वजह से इसको थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मिल रही है। लेकिन वहीं पर यही नेगेटिविटी कैश कर रहा है कुली को ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही, लेकिन कुली को फेस करना पड़ गया है हॉलीवुड के पोस्टर की कॉपी और एलसीयू का हिस्सा है या नहीं, ये चीजें कुली को फेस करनी पड़ गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनमें से सबसे ज्यादा जो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है वो है कुली का। वार 2 जो है उसको मिक्स रिव्यू मिलने हैं, आपको मैं एडवांस बताने वाला हूं, क्योंकि नेगेटिविटी बॉलीवुड की बहुत ज्यादा चल रही है।
चाहे मूवी जितनी अच्छी हो, चाहे मूवी में दमदार चीजें हो, लेकिन एक माइंड बन चुका है पब्लिक का, उन्होंने काम बिगाड़ना है। लेकिन उसको भी मैं एक साइड ऑफ करूंगा, क्योंकि अभी बॉलीवुड की मूवी है ये सैयारा। नेक्स्ट लेवल मूवी थी, जिसमें न्यू कास्ट थी, न्यू स्टोरी थी, सब कुछ न्यू था। बॉलीवुड की मूवी थी, यशराज बैनर में बनी हुई, लेकिन पब्लिक ने एक्सेप्ट की, सिर्फ काम अच्छा था। यही चीज वार 2 में देखने को मिल गई, तो वार 2 ने भी वार मचा देनी है सिनेमा में और कुल्ली को पछाड़ डालना है। अगर कुल्ली मूवी हुई एलसीयू का हिस्सा, वार 2 खत्म। लेकिन जहां पर बात की जाए इन मूवी के ट्रेलर्स के व्यू की, तो मैं कहना चाहूंगा व्यू के लिहाज से वार 2 विन जा रही है। और कुल्ली के ट्रेलर को इतने व्यू डे 1 में नहीं लगे, टू बी ऑनेस्टली। हिंदी में इसको सिर्फ मैक्सिमम लगे थे 2 मिलियन व्यू, और तमिल वगैरह में इसको 14 मिलियन व्यू लगे हैं। भाई लोग, ये फर्क चल रहा है। वार 2 के ट्रेलर को बहुत बड़े व्यूज लगे थे, डे 1 में उसने 25 to 30 मिलियन मेरे ख्याल से क्रॉस कर डाला था। और ऑल ओवर द जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी तो क्या ही बात करनी, उन्होंने तो एक किस्म की हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। सारे इकट्ठे कर लो तो मेरे ख्याल से 80 to 100 करोड़ क्रॉस कर गया था। लेकिन कुली के बारे में चल रहा है कि कुली में इतनी ज़्यादा ना स्टोरी रिवील की गई है, ना इतना ज़्यादा हमको वो चीज़ें देखने को मिली हैं जिसके बारे में हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी। लाइक एलसीयू का हिस्सा होना, सिर्फ थ्योरीज चल रही हैं कि हाँ इस वजह से हो सकती है। श्रुति का कमल हसन बाप था जिसका दोस्त रजनीकांत है, तो ऐसे ऐसे खुद एक इमेजिन चल रहे हैं। हालांकि लियो के टाइम हमको बहुत बड़ा क्लिक मिल गया था, वो पुलिस ऑफिसर। तो इसमें हमें कोई क्लिक नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी हो सकता है। एलसीयू का हिस्सा हो सकती है या एक सोलो मूवी हो सकती है, तो जिसकी वजह से कुली की हाइप थोड़ी सी डाउन चलेगी। और वार की जो हाइप डाउन थी टीजर से, ट्रेलर से उसकी हाइप बढ़ी है। तो दोनों में क्लैश बहुत तगड़ा चल रहा है, जिसके बारे में मैं कहूंगा 14 अगस्त को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह टिकट सेल होना, शोज मिलना, उस पे भी हमको पता चल जाएगा कौन मूवी पहचानने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स से मैं पूछना चाहूंगा ऑल ओवर दिस वर्ल्ड कि आप लोग पहले 14 अगस्त को किस मूवी को प्रेफर करोगे देखना, और आप लोगों को किस मूवी की सबसे ज्यादा चाह है कि जाके हम सिनेमा में देखें। तो वीडियो के कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।